हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम न्यूमेरिकल का सीरीज कर रहे हैं और इस न्यूमेरिकल की सीरीज में थेवेनिन्स थ्योरम पे बेस्ड तीसरा न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल बाकी पुराने दो न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जिसके अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है वो लोड रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। क्वेश्चन है, फाइंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए बी फॉर द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर। यानी इस फिगर में जो सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में ए बी टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप करना है। मींस आपको वीटीएच और आरटीएच को फाइंड आउट करना है और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को डेवलप करना है। तो वैसे तो मैं आपको कई बार थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में डिटेल में बता चुका हूं, फिर भी इस नेटवर्क को अगर हम थेवेनिन्स थ्योरम के रिस्पेक्ट में समझे तो इस टिपिकल से नेटवर्क जिसमें ए बी के अक्रॉस हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप करना है, उसको हम सिंपल भाषा में बोले तो रिजॉल्व करके हमें ये बनाना है। मींस इस नेटवर्क को सॉल्व करके हमें वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अक्रॉस टर्मिनल ए बी, और जब हमें सर्किट में वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू रख देंगे तो दैट इज कॉल्ड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो आइए स्टूडेंट, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें रिमूव करने की जरूरत नहीं है। यानी जिसके अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो लोड रेजिस्टेंस यहाँ एब्सेंट है, मींस वो टर्मिनल ओपन है, तो यहाँ आरएल को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 में हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आरटीएच मींस ये वो रेजिस्टेंस है जो कि सारे एक्टिव सोर्स को डीएक्टिवेट करने के बाद हमें मिलता है। तो स्टूडेंट, आप जैसा देखेंगे स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट हम थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप इस नेटवर्क में देख सकते हैं कि बहुत सारे रेजिस्टर्स आपस में सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनके साथ साथ कुछ एक्टिव एलिमेंट्स भी कनेक्टेड हैं। तो आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करते समय सबसे पहले हमें एक्टिव एलिमेंट्स को डीएक्टिवेट करना है, और वो कौन से एक्टिव एलिमेंट? जो इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स हो। लाइक यहाँ इंडिपेंडेंट दो वोल्टेज सोर्स है जिनको हमें डीएक्टिवेट करना है बाय कंसीडरिंग देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इस वोल्टेज के साथ साथ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता तो हम उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। तो डीएक्टिवेट कैसे करते हैं स्टूडेंट? वोल्टेज सोर्स को हमेशा डीएक्टिवेट करते हैं शॉर्ट सर्किट करके, क्योंकि शॉर्टेड वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है और V इक्वल टू I इंटू आर जब करंट फ्लो होगा, लेकिन जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी तो टोटल वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 वोल्ट। इसलिए स्टूडेंट हम शॉर्टेड वायर को में 0 वोल्टेज मानते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन करेंगे, क्योंकि ओपन वायर में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और टूटे हुए तार में करंट फ्लो नहीं होता। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आइए स्टूडेंट, हम अपने नेटवर्क को देखते हैं। मैंने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया था और दूसरे वाले वोल्टेज सोर्स को भी शॉर्ट कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए मैंने कंसीडर नहीं करा। अब इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस हमें आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस ए बी से दो रेजिस्टर 15 और 5 ओम के लेफ्ट साइड और 8 ओम के राइट साइड में कनेक्टेड है, जिनका हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एनालाइज करना है। मैं आपको पहले भी काफी बार समझा चुका हूं कि जब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कुछ देर के लिए आप उस टर्मिनल जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना हो वहां करंट सोर्स कंसीडर करेंगे। मैंने यहाँ करंट आई माना, ये करंट का कुछ पार्ट एलएचएस में चला जाएगा और ये एलएचएस में लेफ्ट साइड में जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में, क्योंकि वापस इसको इस पोजीशन में आते समय यहाँ करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं। एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है, और जब करंट डिवाइड होता है स्टूडेंट तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं, यानी 15 और 5 एक दूसरे के पैरेलल है। सिमिलरली स्टूडेंट, ये करंट जब इस साइड में जाएगा तो इसके पास दो रास्ते होंगे, यानी एक रास्ता होगा कि ये करंट इस ब्रांच से चला जाए, दूसरा रास्ता होगा करंट इस ब्रांच से चला जाए। यानी यहाँ भी दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। और जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होंगे तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होती है। मैंने इन दोनों के रिजल्टेंट को RX मान लिया, इन दोनों के रिजल्टेंट को मैंने RY मान लिया, तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 यानी 15 और 5 का प्रोडक्ट अपन 15 और 5 का समेशन, यानी टोटल वैल्यू हो जाएगी 3.75। सेम फार्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं और 8 और 8 हम यहाँ
इस वैल्यू रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, यानी टोटल आंसर हो जाएगा RY का 4 ओम। इस तरीके से स्टूडेंट हमने RX और RY को कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने RTH की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इस सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे, इन दोनों को मिलने से एक रेसिस्टेंस बना होगा, इन दोनों को मिलने से एक रेसिस्टेंस बना होगा, और ये कुछ ऐसे सर्किट को डेवलप करेंगे, यानी RX और RY आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे। कैसे? फिर से मैं करंट I मान रहा हूं, ये करंट I इस ब्रांच में भी जाएगा और यही करंट वापस है इस ब्रांच से होते हुए B पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यानी जब करंट सेम होता है स्टूडेंट तो उसको हम पैरेलल उसको हम सीरीज बोलते हैं, और जब करंट डिवाइड होता है तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। यहाँ दोनों करंट सेम है इसलिए ये सीरीज में है, और जब दो रेसिस्टर सीरीज में होते हैं तो रिजल्टेंट RX प्लस RY यानी उन दोनों का समीशन होता है। तो इस तरीके से RX की वैल्यू 3.75, RY की वैल्यू 4, तो टोटल RTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 7.7 ओम है। प्लीज आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल बाकी ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे उम्मीद है आपको RTH अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज यानी VTH कैलकुलेट करते हैं, जो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का की कंपोनेंट है। VTH कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं, तो हमने ऑलरेडी किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करके मेश और नोडल एनालिसिस के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है। किसी स्टूडेंट ने अगर उस वीडियो को मिस किया है तो प्लीज आप बेसिक सर्किट के प्लेलिस्ट में जाके मेश और नोडल एनालिसिस और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को एक बार देख लें। स्टूडेंट, यहां मैं किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करके नोडल एनालिसिस यूज कर रहा हूं क्योंकि नोडल एनालिसिस मेरे लिए ज्यादा आसान है, मेरे लिए मतलब आपके लिए भी। आइए स्टूडेंट हम समझते हैं कैसे। यहाँ A और B के टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसी वोल्टेज को हम VTH बोलेंगे। मैंने मान लिया A टर्मिनल पे वोल्टेज VA होगा और B टर्मिनल पे वोल्टेज VB होगा, यानी इस नोड का वोल्टेज मैंने VA एज्यूम कर लिया, इस नोड का वोल्टेज मैंने VB एज्यूम कर लिया, और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम VTH बोलते हैं। स्टूडेंट, आइए हम किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड नोडल एनालिसिस लगाते हैं नोड A और B पे। नोड A के लिए आप देखेंगे समेशन ऑफ टोटल करंट की वैल्यू 0, यानी इस नोड A से दो ब्रांचेस कनेक्टेड है। फर्स्ट ब्रांच में करंट I1, सेकंड ब्रांच में करंट I2 मैंने एज्यूम कर लिया। अब करंट I1 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? करंट आउटवर्ड जा रहा है, मेरे नोड से दूर जा रहा है, मींस ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकला है, तो VA माइनस का 6/15 ये I1 की वैल्यू हो गई, क्योंकि दूसरे नोड को मैंने क्या कर दिया था, ग्राउंड करके रेफरेंस कर दिया था, जिसकी वोल्टेज हो गई थी 0। सिमिलरली स्टूडेंट, इस I2 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस का 0/5, यानी यहाँ VA माइनस 0/5, मैं माइनस 0 लिखूं या नहीं लिखूं फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन ऑफ टोटल करंट इक्वल टू 0 यही किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट है। इस इक्वेशन को मैं रिजॉल्व करूं, LCM 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट वैल्यू मिल जाएगी VA इक्वल टू 6/4 मींस 1.5 वोल्ट। काफी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। स्टूडेंट, यहां मैंने VA की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, अब VB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां नोड B पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगा रहा हूं, यानी करंट I3 और I4 में नोड B के लिए एज्यूम कर रहा हूं। तो I3 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट VB माइनस 6, माइनस क्यों? क्योंकि मैंने I3 करंट को आउटवर्ड नोड से दूर जाते हुए माना है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो VB माइनस का 6/8 ये I3 की वैल्यू हो गई, और VB माइनस का 0/8 ये I4 का वैल्यू हो गया। इस तरीके से मैंने इक्वेशन को रिजॉल्व कर लिया, LCM 8 हो गया, तो VB माइनस 6 प्लस का VB 2VB इक्वल टू माइनस 6/8 इक्वल टू 0, 8 मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस 6 आएगा प्लस 6, यानी फाइनल आंसर हो गया VB इक्वल टू 6/2 यानी 3 वोल्ट। मींस मैंने VA और VB दोनों कैलकुलेट कर लिया। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहा हूं, यानी VTH की वैल्यू अगर VB माइनस VA लिखूं तो इसका मतलब मैं अज्यूम करूंगा कि करंट B से A की तरफ जाएगा, यानी B की पोटेंशियल हायर है और A की पोटेंशियल लोअर है। अगर मैं VA माइनस VB लिखूंगा तो मैं अज्यूम करूंगा A की पोटेंशियल हायर है, B की पोटेंशियल लोअर है, यानी करंट हमेशा A से B की तरफ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहां देख सकता हूं VA की वैल्यू 1.5 है, VB की वैल्यू 3 है, इस VB की वैल्यू हायर है, VA की वैल्यू लोअर है, तो मैं VTH इक्वल टू लिख लिया हूं VB माइनस VA
हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल 3 माइनस 1.5 इक्वल टू 1.5 वोल्ट। तो इस तरीके से स्टेप नंबर 3 में मैंने आसानी से VTH की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। स्टेप नंबर 4 में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप करेंगे। लोड रेजिस्टेंस नहीं था, AB का टर्मिनल, AB किसी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं था, तो मैंने AB के अक्रॉस RTH और VTH को सीरीज में लगा दिया। VTH की वैल्यू और RTH की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। VTH की वैल्यू 1.5 वोल्ट और RTH की वैल्यू 7.75 ओम है। इस तरीके से स्टूडेंट अगर ये सर्किट कंप्लीट होता, लोड रेजिस्टेंस गिवन होता तो हम करंट की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते, लेकिन लोड रेजिस्टेंस गिवन नहीं होने से इस न्यूमेरिकल में हम करंट की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर किसी न्यूमेरिकल में दिया होता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। तो आज हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर आ गया ये वाला सर्किट। मींस दिस सर्किट इज कॉल्ड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, यानी टिपिकल से सर्किट को रिजॉल्व करके हमने RTH और VTH को फाइंड आउट कर लिया, जहां RTH और VTH की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया बाय डिफरेंट मेथोडोलॉजी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर पाए होंगे। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई सजेशन है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि आपकी मदद से ही इस वीडियो को आगे के आगे मैं वीडियो को बनाते रहूंगा।